और मेरे पास आए तो आपने बताया था कि नाक बंद और मेरी जो आवाज़ है वो नाक से आती थी लगभग। नाक से सूंघने की क्षमता तो एकदम ख़त्म हो गई थी। मतलब स्मेल तो आती नहीं थी। हाँ, स्मेल मेरे को नहीं आती थी, लेकिन नाक से जो स्मेल आती थी ना, गंदी स्मेल निकलती थी। मतलब अपन 2 फुट कोई बैठा हो ना तो वो पास नहीं बैठ सकता, इतनी गंदी स्मेल आती। स्मेल आती थी आपको सच में? तो सही पूछो तो नज़दीक भी बैठने का मन नहीं करता होगा। ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अब नहीं आती स्मेल? कितने दिन में मिला था फर्क है? 4-5 दिन ये मेडिसिन दवाई ली थी मैंने। 4-5 दिन में? आप अपना नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार धरेंद्र। नरेंद्र कुमार धरेंद्र। धरिंदर जी सर। रहने वाले कहाँ के आप? मैं सर भानुदा गांव है, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू। भानुदा गांव, जिला चूरू। चूरू। और कौन? तहसील रतनगढ़, राजस्थान। तहसील रतनगढ़। देखो प्रॉपर एड्रेस मैंने दिया है ताकि आप इनके घर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि जिस रिकवरी को लेकर ये भी बता रहे हैं वो अभी तकरीबन घर घर में है। ठीक है। आपने मुझे बताया था साइनस की प्रॉब्लम आपको। हाँ, साइनस की प्रॉब्लम थी। और कितने साल से थी आपको? लगभग सर 2 साल से ज़्यादा से। 2 साल से ज़्यादा से आपको ये प्रॉब्लम थी। आपने दवाई तो मेरे ख्याल से सब जगह 2 साल में? हाँ सर, एलोपैथी, होम्योपैथी सब जगह ली थी। मतलब इन्होंने जो भी पैथी थी तकरीबन सबसे ले ली थी। और मेरे पास आए तो आपने बताया था कि नाक बंद और मेरी जो आवाज़ है वो नाक से आती थी लगभग। नाक से सूंघने की क्षमता तो एकदम ख़त्म हो गई थी। मतलब स्मेल तो आती नहीं थी। हाँ, स्मेल मेरे को नहीं आती थी, लेकिन नाक से जो स्मेल आती थी ना, गंदी स्मेल निकलती थी। मतलब अपन 2 फुट कोई बैठा हो ना तो वो पास नहीं बैठ सकता, इतनी गंदी स्मेल आती थी। इनको तो स्मेल नहीं आती थी, लेकिन इनके नाक से दूसरे को स्मेल आती थी जो वो म्यूकस जमा हो जाता है यहाँ से। म्यूकस जमा हो जाता है। हाँ, उसकी वजह से। ठीक है। आप इनकी वाइफ हो। आप ये बात मतलब वीडियो डाल सकते हो ना? स्मेल आती थी आपको सच में? तो सही पूछो तो नज़दीक भी बैठने का मन नहीं करता होगा। ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अब नहीं आती स्मेल? कितने दिन में मिला था फर्क है? 4-5 दिन ये मेडिसिन दवाई ली थी मैंने। 4-5 दिन में? देखो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ आपके सामने। इन्होंने जब बोला ना 5 दिन में, तो मैं बोला ये वीडियो भी ऐसी है, नहीं मानेगा कोई। तो बहन जी बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, और बना के वीडियो बनाते। झूठी वीडियो नहीं बनाता मैं। मेरी वीडियो ऐसी है कि लोगों को विश्वास नहीं होता। जैसे वो इतना बड़ा जख्म था, पूरा गाल फट गया था और ठीक हो रहा था। बोले भाई कैसे, क्या बना रहे हो आप लोग? मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, पेशेंट आके बोल रहा है। और आपको उम्मीद थी कि भाई ऐसी, मैंने तो साइनस को लेकर वीडियो भी नहीं बनाया था कोई। सर परेशान हो गया था एक्चुअल में कि आपको मेरे बारे में बताया किसने? महजी सांगन एरिया है रतनगढ़ के अंदर, गौशाला गांव, गाय का और का बहुत वो मतलब गोमाता को एकदम दवाई मेडिसिन बनाते हैं। अच्छा। और जो वायरस आया था उसमें उन्होंने काफ़ी गायों को और को मेडिसिन बनाई थी, उनके थ्रू पता चला। अच्छा, कौन सा गौशाला बताया आपने? रतनगढ़ में सर गौशाला। रतनगढ़ में एक गौशाला है जो बता रहे हैं कि नामक जो प्रॉब्लम हुई थी उस समय उन्होंने कई गायों को बचाया था। ठीक है। तो वो गायों के प्रति मेरी जो सारी बातें, मेरी निष्ठा भावना से जो बात चल रही है, तो वो शायद मेरे को वीडियोस मेरे को उनके देखते होंगे, तब उन्होंने आपको बताया। वो भी साथ में आए थे लास्ट टाइम। अच्छा। और जितेंद्र जी नाथोलिया हमारे मित्र, उन्होंने उनको बताया था कि अटेली मंडी में ये डॉक्टर साहब है। उन्होंने कोई वीडियो देखे होंगे आपके? हाँ, वीडियो देखे। उसके बाद में फिर, लेकिन मैंने अभी तक साइनस को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाई। साइनस को लेकर कोई वीडियो नहीं था सर। तो आपको मेरे को विश्वास हुआ, वीडियो देखे मैंने, इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। इतनी बीमारियां, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो ठीक हो रही है, तो भाई साइनस को लेकर भी वीडियो देखे। उसमें एक सुजानगढ़ की एक महिला थी गीता देवी नाम से, जो खांसी से पीड़ित थी 14 साल से। हाँ। उसकी आपके द्वारा 5-6 दिन के अंदर रिकवरी बताई गई थी। तो मैंने कहा 14 साल की खांसी जब इन्होंने देखा ठीक हो सकती है, तो मेरा नंबर भी, क्योंकि कफ का ही खेल था आपका भी। हाँ, कफ का ही प्रॉब्लम थी, तो ये सोचे मेरा भी हो सकता है। तो एक विश्वास जगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था मेरा, ताकि मैं लोगों को वीडियो के माध्यम से ही बता सकूं, नहीं तो लोगों को मानेंगे नहीं। अब ये चेहरा बहन जी मैंने इसीलिए डाला कि आज कोई बंदा आपको जानता होगा इनको, तो आपके घर तक पहुंच सकता है कि जो भी चाहिए। और बेटी को कब से दिक्कत था? लगभग सर होम्योपैथिक दवाई चल रही थी उसकी भी 3 सालों से। 3 साल से बेटी को प्रॉब्लम था, और ये कह रहे कि 2 साल से इनको प्रॉब्लम था। मतलब सही पूछो तो आप कमा ही रहे थे डॉक्टर के लिए। आगे अगर एक्जिमा ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ जाता तो बच्ची और भी परेशान हो जाती है। ठीक। तो मेरा मानना है कि आज मेरी दवाई का कोई रोल नहीं, और सिर्फ गौ माता का रोल है जी।
आज इन्होंने जो बताया, और ये बोले कि मैं तो नहाता भी ऐसे ही हूँ। अब अगर आपको साबुन दो तो मैं साबुन सर साइड में रख दी सारी। नहीं, अगर मैं दूँ तो भी लेके नहीं जाओगे? क्यों लेके जाए जी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं भी शैम्पू साबुन नहीं लगाता, मैं भी से स्नान करता हूँ। तो मैं ना ही किसी को यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने वाला काम किया, और आप लोगों को ये बातें बताकर सही पूछो तो धंधा भी बंद हो जाएगा। आप लोग गाय से ठीक होने लगोगे तो कौन आएगा? हम ये चाहते हैं ये धंधा ना बने। धंधा के नाम से जो कर रहे हो गलत। और भी कमाने के कई साधन है भाई, वो कमा लेंगे। लेकिन आज इन्होंने वीडियो इसीलिए बनाया कि 5 दिन में ही मेरी साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। 2 साल से परेशान थे, और दवाइयाँ जो बोलते खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, तो 5 दिन में जब ठीक हो जाएगा। और आज 4 महीने हो गए। एलर्जी कंप्लीट यहाँ तक महसूस होती थी, यहाँ से पेन होता था एकदम, महसूस होती थी कि एलर्जी यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ से हाँ बिल्कुल बिल्कुल साइनस की प्रॉब्लम होनी, ये पूरा आपको मिलेगा। और यहाँ पूरा आपको सोजन से मिलेगी कि सोजन मिलेगा साइनस के प्रॉब्लम वाले को। ये सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ से जो आपको महसूस होती थी वो भी खत्म हो गई। और मेरी जो आवाज़ है वो एकदम नाक से आती थी काफ़ी समय हाँ, तक। अब वो लगभग क्लियर है। लगभग इनकी क्लियर लगा लो 80-90% इनकी क्लियर हो चुकी है। आवाज़ क्लियर है। ये तो सिर्फ एक बार की दवाई की बात है। सिर्फ एक बार दवाई ली थी, दोबारा ये लेने भी नहीं आए 5 महीने के बाद। तो ये आपको बता रहा हूँ कि ये है आयुर्वेद का एक प्रचंड। अब ये प्रचंड अगर बढ़ा तो इसके सामने कौन कौन टिकेगा मुझे नहीं पता। या तो मुझे ये लोग गायब कर देंगे। एक ही सोल्यूशन है, या तो सामने वाले को वो गायब हो। इसमें देखो कौन जीता मुझे नहीं पता, और हम जैसे लोग क्या जीतेंगे जी। जैसे मेरे जैसे और भी कई लोगों ने ऐसा इलाज किया था, वो गायब हो चुके हैं या उनको ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि ऐसी अगर चिकित्सा चालू हो गई तो फिर कौन की तरफ भागेगा? ये सच्चाई है, और लगनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक डॉक्टर का भी परिवार है, इस समाज को भी इस चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो सबको बताने को और सिखाने को भी तैयार हूँ। तो अब देखो कि आप लोगों को कैसे करना है। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाला समय जो आने वाला है वो सिर्फ गाय का है। जिसके पास गौ माता है, वो भी देसी। कई लोगों ने, मैंने देखा मेरे पास जी, कि मैंने जब गाय को लेकर बोला तो उन्होंने दोगली या जर्सी भी। सर यहाँ आने से पहले जर्सी गाय का दूध आता था घर पे। अच्छा। और अब देसी गौ माता का दूध आता है। अब तो लेके आते हैं वहाँ से। माँ का दूध बोले, माँ का दूध। अब तो ये कह सकते हैं कि माँ का दूध पीते हैं। और पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम अपना रखा है घर पे, खाने का पीने का सब चीज़। जाते ही सबसे पहले तो एल्यूमिनियम के सारे बर्तन अलग। क्या बात है। तो आज ये बातें लगेगी जो राजू भाई ने कही थी, आज अमल हुआ। एल्यूमिनियम के बर्तन हटा दिया। कौन से बर्तन है फिर आपके घर में? सर मैं तो मिट्टी के बर्तन ले आया। क्या बात है। सोने का बोलो सर उसको। सोने के मिट्टी के बर्तन नहीं बोलेंगे, अब सोने का बोलेंगे, क्योंकि उसको मिट्टी बोलकर तो नाम खराब कर देंगे। और सर जैसे दूध को जमाया ना उस मिट्टी के बर्तन में, मतलब सोने के बर्तन मान लो। हाँ, ये हुई बात। और इतना टेस्टी दही कि शायद होता ना कि कभी खाया भी नहीं होगा ऐसा। यही बात थी। हम लोगों ने सब कुछ भुला दिया। पुराने समय में हमारे पास बर्तन होते थे पीतल, तांबा, कांसा, लोहा और मिट्टी। इस 5 तरह के बर्तन ही हमारे पास थे। अब आपके पास क्या आ गया? स्टील, एल्युमिनियम और नॉन स्टिक। अब इन्होंने सबसे अच्छा बर्तन, जिसकी तुलना सोने से की गई है, और मिट्टी में तो सब कुछ है ना भाई, सब कुछ सारे धातु है ना भाई, सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है। इन्होंने तो ऐसी चीज़ ले ली जो सबसे कीमती है, सोना भी उसके आगे फीका पड़ जाए। और आज सही पूछो तो जब उसमें खाना बनता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। सब पूरा परिवार, और उस पर बनी हुई दाल कभी खा के देखो जी कोई सब्जी खाने को मन नहीं करेगा। बाज़ार में जितनी भी सब्जी आती है ना, सब में केमिकल प्रोसेस है, पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। सही पूछो तो स्वाद रहा ही नहीं सब्जी में। अब तो मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू, और बनाने में मज़ा आता है। पर आप बना लेते हो मिट्टी के बर्तन खाना? एकदम धीमी आंच में बनाते हैं सर, क्योंकि तेज आंच में तो उसमें बनाते हो चूल्हे पर या फिर गैस बन जाती है? एकदम बंदी, एकदम बंदी करके, एकदम स्लो होनी चाहिए। और टाइम लगता है बनाने में? टाइम लगता है, भिगो देते हैं दाल वगैरह। ये बात, दाल को पहले भिगो देते हैं, फिर उसमें टाइम नहीं लगता। फिर उसमें जितनी देर में आपके कुकर में बनती है उतनी देर में बन जाती है। हर चीज़ भिगो के उसी टाइम बन जाती है ना, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा गैस लगता है ऐसा कुछ। ये बातें मैंने आज अच्छा लगा आपके साथ बहन जी वीडियो बना के, क्योंकि कई लोग कहते हैं मिट्टी के बर्तन में कैसे बनेगा, और फूट जाती है। आपकी फूटी क्या? इन्होंने धीमी आंच कर ली, तेज करते नहीं, एकदम धीमी। तेज करते नहीं, धीमी कर ली। ये बातें अगर आप लोगों को सीखनी है तो बहन जी के पास जा सकते हैं, आपको खाना बनाने बताएंगे मिट्टी में कैसे बनाते हैं। मेरे पास कई बोलते हैं मिट्टी में कैसे बनेगा, गैस में फूट जाती है। आप कितने दिन से खाना बना रही मिट्टी के बर्तन में? 24 में यहाँ पे आने के बाद, पहले तो हम वही 24 मई के बाद ये खाना इनका मिट्टी के बर्तन में बन रहा है।
तो देखो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी, और कहते हैं मिट्टी के बर्तन में सारे पोषक तत्व हैं जो हमें भोजन में मिलते हैं, और इसीलिए ये ठीक भी हुए। मेरी दवाई का तो बहाना हो गया जी। नहीं सर, आपने शुरू से ही उस दिन भी ये कहा था कि मेरी जो आयुर्वेदिक नियम है उसका प्लस मेरी मेडिसिन तभी काम करेगी जब आयुर्वेदिक नियमों को अपनाओगे। नियम को अपनाएंगे। 80% आप अपने घर से ठीक होते हो, 20% मेडिसिन है, 20% में कोई भी बंदा पास नहीं हो सकता। तो इन्होंने पूरा, और ये भी अच्छी बात है कि आपको अपनी पत्नी अच्छी मिली जिन्होंने सारा चीज़ किया, नहीं तो करती नहीं। सब्जियां भी हम खुद ही उगाने लगे अब, वो भी गोभी, देसी गौ माता की खाद। क्या बात है, आप मजा आएगा जी आपके। और सही पूछो तो आपके घर जाके बोलेंगे। हमारा एक प्लॉट था वो ऐसे ही पड़ा था, फिर हमने साफ करवा के और उसमें देसी गोबर देसी खाद साफ बना के और सब्जियां पालक मेथी खुद उगाते। पालक मेथी जो भी है इन्होंने घर में उगाना शुरू किया, और देसी गौ माता के गोबर से बनी खाद से। जी सर, खाद भी खुद ही बनाते हैं। खाद, ये अब आया मजा। देखो जी सब कुछ आपने प्रॉपर कर लिया, और यही कारण रहा कि आपने पूरा परिवार आज को स्वस्थ। पालक है, धनिया है, मतलब उनका टेस्ट हाँ गजब का डाल के गजब का टेस्ट आता है। बाजार से नहीं लेते। अब तो बाजार से लेते। आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आज क्या होता, पति चाहता भी है तो पत्नी नहीं करती, नहीं करूँगी मैं तो, इतना नहीं होता। कौन बनाएगा मिट्टी में, कौन दिमाग खराब करेगा यार, क्योंकि आपको पता है कि आज ये जो ठीक हुए हैं और हमारे बच्चे को भी ये बीमारी ना हो। तो मैं कहता हूँ दाम्पत्य जीवन जो होता है दोनों से चलता है, और सहयोग करे एक दूसरे का। देखो जो चीज़ आज इन्होंने बताई है उसका परिणाम यह है कि पूरा परिवार आज खुश है। पहले लग रहा था कि पता नहीं कहाँ कैसे दिक्कत, जब बोल ही नहीं पा रहे तो धीरे धीरे ऑपरेशन करना पड़ेगा, समझ, तब आपने इनका साथ दिया। सौभाग्यशाली है सर, सौभाग्यशाली है आपका, अपनी धर्मपत्नी अच्छी मिली है। नहीं तो ये जोड़ी नहीं मिलती। मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि हर परिवार ऐसी अपने से एक दूसरे के साथ सहयोग करके आप। और सबसे अच्छा लगा मुझे आपने बोला, मैं गोबर के बारे में जो आपने बताया कि सबसे पहले तो इन्होंने जो सब्जियां वगैरह है गोबर में, और दूसरा स्नान भी। हाँ एकदम। तो पैसे तो खूब बच गए। दांत किससे साफ करते हैं सर? सरसों का तेल और सिंधा नमक और हल्दी। पेस्ट का पैसा ही बचा लिया, हाँ। साबुन का पैसा ही बचा लिया। आने के बाद में सर वो सारी बाहर डाल दिए, सब बाद में बंद कर दिया। तो बंद कर दिया। सर चाय पीते थे, चाय भी बंद कर दी इन्होंने। ये सबसे अच्छी बात बोली जी। चाय भी बंद कर दी 24 मई के बाद में। पहले मैं खुद पीती थी। मैंने इनको जाके ये बोला कि यदि मेरा इलाज आपको, तो आप चाहते हो मैं सही हो जाऊँ, हाँ। तो ये सब चीज़ परिवर्तन करने होंगे आपको। हाँ सच में मुझसे अगर आप प्रेम करते हो। हाँ। तब हमने और उसके बाद इनको सब वीडियो दिखाए, बच्चों को दिखाए, माता जी को, सबको दिखाए, तब उन्होंने कहा ठीक है। और मैं जैसे 4-5 दिन में रिकवरी शुरू हुई ना, हाँ। तब इनको फिर विश्वास भी हो गया कि नहीं कि पॉजिटिव भाई ये सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं। इनका पूरा साथ दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये बता रहे कि जब मैं ठीक हुआ सिंगल डोज के बाद, एक बार के बाद दूसरी दवाई लेके भी नहीं गए, और ये ठीक हुए। आज पूरा परिवार इस बात को मान लिया, और आने वाले समय में आप ही वो शख्स होंगे जो साइनस के लिए आप अपना नाम क्या बताया आपने? नरेंद्र सर। डॉक्टर नरेंद्र, साइनस प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट। ठीक है जी, मेडिसिन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पर जो भी इन्होंने बताया है, इनसे भी दवाई लेना चाहते तो ये आपको वहीं दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक पूरा प्रॉपर जो नियम बताएंगे, नियम बताए वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ही देना। जी सर। ठीक है, तो ये आज आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को मिट्टी के बर्तन में आप सिखाओगे कैसे बनाना है, और ये इनको साइनस के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर रहेंगे। आने वाले समय में मेरा पेशेंट एक डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा, जिस रोग से वो ग्रसित है उसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा, बिना डिग्री वाले। जी सर। ठीक होना है तो भैया बिना डिग्री वाले के पास जब लोग जाने के बाद परेशान हो जाए और खूब पैसे लगा दे, तो फिर आप उसको बोलना भैया ज़्यादा परेशानी है तो सबसे पहले तो अपने शमशान घाट की पर्ची कटाओ, क्योंकि फिर वो बोलेंगे नहीं आपको कुछ भी। क्योंकि लास्ट साइनस भी धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसी कंडीशन हो जाती है, ना तो नींद आएगी, पूरे दिन बेचैन रहेगा, घबराहट रहेगी। सर नींद आती थी ना शुरू में, हाँ। दोनों नाक बंद हो जाते, और बंद होने के बाद में अचानक जैसे ही मुंह से सांस लेते नींद खुल जाती, फिर वापस नींद नहीं आती, और स्मेल आती। और कई बार तो जो नाक में जो बलगम होता है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। अब अपन सपोज करो कि कहीं किसी लोगों के पास रिश्तेदारों के पास बैठे हो, और उस स्थिति में ऐसी कंडीशन हो जाए, एकदम से बाहर आ जाए, तो शर्म भी आती है। कितनी शर्म आती है। ना तो कहीं बैठने का मन करता, ना कहीं शादी में जाने का, नहीं पार्टी में जाने का, क्योंकि मैं कहीं जाऊंगा तो स्मेल उसके सामने वाले बंदे को आ रही है। स्मेल भी आएगी और बलगम ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता, पता नहीं चलता कब बाहर आ गया। अपन को तो कोई कहता ना तब फील होता कि अरे ये हो गया, ये स्थिति थी सर। तो ऐसी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब के पास आप जा सकते हो, लेकिन डिग्री नहीं होगी इनके पास, बिना डिग्री वाले डॉक्टर। आने वाले समय में मेरे पास ऐसे ही पेशेंट मिलेंगे आपको, जिस रोग से ग्रसित है उसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा। तो साइनस के लिए आप लोगों को डॉक्टर मिल गया है, और इनके पास जाके आप ले सकते हैं। सर मुबारक हो। ठीक है, आज की वीडियो आपकी डॉक्टर के साथ ही बनी। बहुत 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 धन्यवाद।